मॉर्निंग क्लास। सब लोग को गुड मॉर्निंग। कल क्लास नहीं चल पाया था। हाँ, फरीदाबाद में क्या हो गया? लव जी याद ससुरा तो नहीं। लड़का लड़कियों लोल होता है सर, लड़कियां तो और हो ससुरा जाके फंस जाएंगी, सौ के बाद कहेगी सर कि फंसा लिया। है कि नहीं? भाई साहब, हम सबको एक बात बोलते हैं, देखो भाई, एक शादी होती है ना, आपका इंटर कास्ट, अंतर जातीय भले कर लीजिए, एक जाति से दूसरे जाति में कर लीजिए, बट अंतर धार्मिक कभी मत करना चाहिए। धार्मिक तो कभी नहीं करना चाहिए। और हमारे हिसाब से ससुरा जिंदगी में अगर बर्बादी करना है तो लव मैरिज कर लो, ससुरा सीधे खत्म कर दो। जाति में करोगे तो भी बवाल होगा, अलग धर्म में करोगे तो महा बवाल हो जाएगा। तो फंसा लियो। सारा कांड ससुरी लड़की लड़कवा दोनों करता है सब। लड़का लाइन मारेगा से लड़कियां फंस जाएगी सब, उसके बाद बवाल हो जाएगा। अरे भाई साहब, फंसने के समय कोई बवाल नहीं। जब लाइन मार रहा था तो कॉलेज में तो कोई दिक्कत नहीं, जब तक मजा है तब तक कोई दिक्कत नहीं। मार दिया, ये कर दिया, दहेज के लिए पूछ रहा तो दिक्कत हो जाता। भाई घर की इज्जत होते हो लो, लड़कियों को हम सब कहते हैं कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां थोड़ी ज्यादा है। क्योंकि भारत का जो समाज है ना, पुरुष समाज है। अगर साला लड़का 10 गलती करता है तो समाज नहीं बोलता है, लेकिन लड़की एक गलती कर देती है तो समाज उंगली उठाता है। आप सब समाज को तो सुधार नहीं सकते हो। तो लड़कियों को कहते हैं कि भाई साहब, ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है। आपके पड़ोस का कोई लड़का है, चाहे वो आप ही के जाति का क्यों न है, आप ही के धर्म का क्यों नहीं है, वो केवल आपके शरीर से प्रेम करता है। क्योंकि देयर इज नथिंग लव इन दिस वर्ल्ड, ओनली अट्रैक्शन टू अ ब्यूटीफुल गर्ल इज नोन एज लव। यार लव दुनिया में कुछ नहीं होता, ये एक अट्रैक्शन होता है। इसलिए सारी लड़कियों को कहते हैं कि आप कभी भी ये मत देखिए जाति या धर्म क्या है, शादी ब्याह तो लव मैरिज करना ही नहीं चाहिए। और जो लड़की लव मैरिज करती है, आप अपनी किसी लड़की से पूछिएगा कि तुम हमसे शादी कर रही हो, भाग के शादी कर ले। और अगर वो कह दी हाँ, तो कभी भी उस लड़की से शादी मत कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही बेवकूफ लड़की है। जिस माँ ने उसे पैदा किया, जिस बाप ने उसे उंगलियों पे पकड़ के चलना सिखाया, हर एक इज्जत आबरू ढक के दिया, उसे पढ़ाया लिखाया, वो अपने माँ बाप के 20 साल के पुराने प्यार को भूल सकती है, तो आपके कॉलेज के 6 महीने प्यार को तो 2 मिनट में लात मार के दूसरे के साथ भाग जाएगी। इसलिए कभी भी मत कीजिएगा। बात अलग चीज होती है कि अगर धर्म अंतर हो जाता है तो लोग उसे लव जिहाद कहने लगते हैं, और जाति हो जाती है तो लव जिहाद नहीं कहते हैं। लेकिन हम आपको कहते हैं कि लड़कियों के अंदर संस्कार कहाँ चला गया कि आपकी माँ और आपके बाप आपको क्या करेंगे वहां पे? कोई आपको दवाई टेबलेट थोड़े खिलाता है कि प्यार हो जाएगा। इनको लड़कियों को अच्छा अच्छा बात बोल दो, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारा हम बहुत ख्याल रखेंगे, इन ससुरी को लगता है कि यही है। थोड़ा उस लड़की लड़की जो है, किसी लड़की को कहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका बॉयफ्रेंड या जो भी है बहुत सच्चा प्रेम करता है, तो आप बस उससे ये कहिएगा ना कि मेरा प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा कह दीजिएगा कि किडनी उडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, 1 लाख रुपए की जरूरत है, थोड़ा प्लीज हमको हेल्प कर दो, भाग जाएगा 1 लाख के लिए। लेकिन जिस लड़के को आपके पिताजी ढूंढ के लाएंगे, अगर आपको सच में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो आपका हस्बैंड जो पिताजी खोज के लाएंगे अपना शरीर बेच देगा, लेकिन आपको ठीक से रखेगा, समाज में आपको इज्जत की नजर दिलाएगा। देखिए, जो हस्बैंड होता है ना, वो हील वाली सैंडल की तरह होता है। चलने में थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन उसी से समाज में कद ऊंचा होता है। आई जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, लड़कों को भी कहते हैं कि अगर आप किसी लड़की को पटा रहे हैं या लाइन मार रहे हैं या किसी लड़की को घुमा रहे हैं, होटल में ले जा रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं, तो आपकी भी बहन है, वो भी घूम रही होगी किसी के साथ। क्योंकि जिस बाप ने आपको संस्कार दिया, आप उस संस्कार को छोड़ के दूसरे को लाइन मार रहे हैं, तो वही बाप तो आपकी बहन को भी संस्कार दिया होगा। जब आप संस्कार विहीन है तो कैसे उम्मीद करते हैं कि आपकी बहन संस्कारी होगी? सब चीज खटाइए, फिजिक्स में ये सब का मायने नहीं रखता है। प्यार मोहब्बत करता है सर। ये एज बड़ी खराब होता है बाबू, 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, इस ससुरा 4 साल ना जिंदगी को बर्बाद कर दे। आगे देखिए फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो प्यार मोहब्बत करता है, इसे को समझे में नहीं आता है बाबू। केवल तुम 25 साल का एज क्रॉस कर जाओ, जिस दिन ये एज खत्म हो जाएगा ना, उस दिन ससुरा नोरा फतेही आलिया भट्ट से भी प्रेम नहीं होगा। उस दिन समझ में आएगा प्रेम नहीं है यार, ये हवस है, ये एक अट्रैक्शन है, एक वो है। सुनते भी होंगे ना, मतलब यहाँ पे ये सब चीजें सोच प्यार मोहब्बत। हमारा बस चले तो हमको लव जिहाद छोड़ना, हमारा बस चले तो प्यार मोहब्बत वालों को लाठी से मारे हम। को सोच रहा प्यार करता है सब, बताओ लाइफ खराब करेगा सब प्यार करके। प्यार की जगह पे पावर पढ़िए, क्या होता है पावर? तो 1 सेकंड में किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं? 1 सेकंड में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें कमेंट क्या कर रहा है सर? सर मेरा कोई चैनल बना के वीडियो बना रहा है। भाई मेरा चैनल पे अगर कोई भी मेरे चैनल का वीडियो बनाएगा, और जो मेरा थंबनेल है, जो हम इधर गुलाबी रंग का शर्ट पहन के ऐसे यूट्यूब पे थंबनेल बनाते हैं, जो वो थंबनेल बना दिया, या फिर जिसने ये नहीं लिखा शुरुआत में कि ये खान सर का चैनल नहीं है, उस पर हम स्ट्राइक डाल के चैनल बंद करा देंगे।
समझ में आ गया। बाकी हमको किसी दूसरे से जनरल जरतुआई नहीं रहता है, लेकिन इतना चीज है कि मेरा ओरिजिनल से छेड़छाड़ करोगे तो हम तुमको हमेशा के लिए स्ट्राइक डाल देंगे। आते हैं पावर। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाई टाइम, यानी 1 सेकंड में किया गया कार्य क्या होता है, 1 सेकंड में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। अब क्वेश्चन इससे ध्यान से समझिए कैसे पूछेगा। कहेगा कि एकांक सेकंड में इकाई जूल को क्या कहते हैं, तो मतलब समझिए क्या है। एकांक समय यानी समय जो दिया है टाइम, वो दिया है एकांक यानी यूनिट है, एक वैल्यू। एकांक मतलब होता है यूनिट, मतलब एक है। और जो कार्य है वो इकाई जूल है, यानी 1 जूल है। इकाई जूल कहेगा इकाई जूल है, तो लड़का कंफ्यूज हो जाता है, इकाई जूल है। अरे भैया काहे लिए कंफ्यूज होता है। समय कहेगा इकाई समय में इकाई जूल कार्य को क्या कहते हैं, मतलब यहां पर कह रहा है कि जूल और यहां पर कह रहा है समय, तो भैया जूल और समय में भाग देते हैं तो क्या बन जाता है, पावर यानी वाट बन जाता है। पावर यानी क्या बन जाता है, वाट बन जाता है। तो पावर क्या चीज होता है भैया, वर्क डन बाई टाइम। इसका मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक बताइए, तो जूल बटा समय, जूल बटा समय। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब एक बात बताइए, अगर हम जूल के पास, ये तो जूल बटा समय इसका यूनिट होता है, जूल बटा सेकंड, समय नहीं सेकंड यहाँ होता है। अगर हम यहाँ लिख देते हैं कि 5 जूल बटा सेकंड, तो ये तो पावर 5 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ लिख देते हैं 1 जूल और 1 समय, यानी इकाई जूल और इकाई सेकंड, यानी यूनिट जूल एंड यूनिट टाइम, तो ये क्या हो जाता है, पावर बन जाता है। इसी को कहते हैं पावर। इसका एक दूसरा मात्रक होता है जिसे कहते हैं वाट। क्या कहेंगे, वाट। क्या कहेंगे, वाट। वाट से बड़ा होता है किलोवाट। वाट से बड़ा क्या होता है, किलोवाट। इससे बड़ा होता है मेगावाट, गीगावाट। तो जो बिजली बनती है ना, वाट किलोवाट इस सब में बनती है, इलेक्ट्रिसिटी में उसको बताएंगे। इसका मात्रक क्या होता है, वाट। वाट नहीं जी, वाट। क्या हो गया, वाट हो गया। ये समझ में आ गया। इसका एक और मात्रक होता है हॉर्स पावर, घोड़े की शक्ति। हॉर्स पावर, एक घोड़े की शक्ति, हिंदी में कहते हैं अश्व शक्ति। अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। देखिए अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर क्या होता है, 746 वाट। 746 वाट। अगर किसी मशीन की शक्ति 746 वाट है, तो कहा जाता है कि एक घोड़े की भी ताकत उतनी ही होती है। घोड़ा बहुत शक्तिशाली होता है ससुरा वहां पर। ये 746 वाट क्या होता है, हॉर्स पावर होता है। तो शुरुआत में कुछ क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। एक मात्रक से पूछ देता है, इकाई जूल बटा इकाई सेकंड को क्या कहते हैं, शक्ति या वाट कहते हैं। वाट जो होता है ये 746 वाट होता है। एक हॉर्स पावर कितने का होता है, 746 वाट का। दूसरा, चलिए अब इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। ये तो नॉर्मल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। वाट, इससे बड़ा रहेगा तो किलोवाट, उससे बड़ा रहेगा तो मेगावाट, और बड़ा रहेगा गीगावाट। तो ये वाट की शक्ति बढ़ती जाती है। तो एक चीज याद रखिएगा, हमेशा कंफ्यूजन होते हैं। शक्ति यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, पावर। शक्ति यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे, पावर। ये हमेशा वाट में रहता है। समझ आ गया, वाट में। अब ये कोई भी वाट रहे, चाहे वो मेगावाट रहे, गीगावाट रहे, कुछ भी रहे, वाट रहे, मेगावाट रहे, किलोवाट रहे, गीगावाट रहे, उससे मतलब नहीं है। लास्ट में अगर वाट देख लिए तो समझिए कि वो शक्ति है। लेकिन बिजली ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इसके 2 मात्रक होते हैं। इसका होता है वाट घंटा। वाट में साथ साथ लास्ट में घंटा लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, घंटा। तो समझिएगा कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक है कि कितना एनर्जी, बिजली बिल यूज किए हैं। जैसे कह देगा कि किलो वाट, तो भैया किलो वाट कहेगा तो शक्ति। लेकिन जहां कहेगा किलो वाट घंटा, यानी लास्ट में वाट घंटा लगा रहेगा, तो समझिएगा विद्युत ऊर्जा का है। वो किसका है, विद्युत ऊर्जा, जो आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी खत्म किया है। इसको इलेक्ट्रिक पार्ट में जब पढ़ाएंगे तब। जैसे कह देगा कि मेगावाट, तो भैया मेगावाट कहा तो शक्ति है। लेकिन कह देगा मेगावाट घंटा, तो फिर वो शक्ति नहीं रह गया, वो विद्युत ऊर्जा बन गया। कह देगा गीगावाट, तो भाई गीगावाट तो यहाँ हो गया पावर, और गीगावाट घंटा ये विद्युत शक्ति हो जाती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक में यूनिट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसी को वाट आवर कहते हैं। भाई इंग्लिश में घंटा को आवर कहते हैं, इंग्लिश को वाट कहते हैं। क्या दिक्कत है इसमें, वाट आवर, वाट आवर, इसमें ओनली वाट रहता है। जो भी चीज पहले लगाया जाता है ना, मेगा, गीगा, ये उसकी साइज को बढ़ाने घटाने के लिए, बाकी वो चीज में चेंजिंग नहीं आती है। न्यूमेरिकल देखते हैं। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन टाइम। W अपॉन टाइम यही ना होता है। एक और चीज आपसे पूछते हैं, काम जो होता है, कार्य, वो 2 टाइप का होता है। जमीन पर किया गया कार्य, Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। ये तो भैया हम काम की जगह पे लिखे, अब बटा समय। तो एक ये भी फॉर्मूला हो सकता है Fs cos थीटा। एक और फॉर्मूला हो सकता है,
ऊंचाई पर किया गया कार्य, ऊंचाई या निचाई पे किया गया कार्य, स्थितिज ऊर्जा mgh। तो ऊंचाई पर कार्य जो होता है उसके जगह पे तो हमने लिख दिया mgh, लेकिन हम तो ये केवल कार्य लिखे हैं, जब तक समय से भाग नहीं देंगे तब तक पावर नहीं निकलेगा। तो पावर का फॉर्मूला एक ही होता है W/T, लेकिन W का फॉर्मूला 2 होता है, इसलिए पावर का फॉर्मूला 2 और आ जाते हैं W/T से। इससे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? mgh। यहाँ से आगे बढ़े सर। एयरफोर्स में कुछ जीके जीएस बता दीजिए भाई, प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए ना सरफुद्दीन, कई दिन से आप कुछ पूछ रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन देख के उसी हिसाब से चल दीजिए। अब एयरफोर्स एक एक पर्टिकुलर एग्जाम पे कैसे बताएगा अभी? mgh/t समझ में आ गया कि नहीं? आगे देखिए, अब इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आएगा? न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझिए कि सुरेश 4 मिनट में, सुरेश 4 मिनट में 200 जूल काम करता है, 4 मिनट में 200 जूल काम करता है। तो पावर बताइए। तो पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। कितना जूल काम किया है? 200 जूल। लेकिन फंस कहाँ जाइएगा कि टाइम हमेशा सेकंड में लिया जाता है, 4 मिनट बोला है तो आप भाग दे देंगे 4 मिनट से, निकाल देंगे 50, कहेंगे कि सही हो गया, आंसर सही हो गया। गलत हो जाएगा। यहीं पे लड़का गलती करता है और कहीं नहीं करता है। ज्यादातर तो क्वेश्चन इसी पे आते हैं। तो 60 से गुणा कर दीजिए यहाँ पे, अब भाग देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बटा 4 को 24 आ जाएगा आपका। समझ में आएगी नहीं आ गया? तो एक तो यहाँ से प्रॉब्लम आते हैं। दूसरा इस पे आता है, कहेगा कि एक मशीन 10 न्यूटन का बल लगाकर, कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का फोर्स लगाकर, तो पावर निकालना है। तो फोर्स दे देगा 10 न्यूटन का फोर्स लगाकर किसी वस्तु को 40 मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है, 40 मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अगर एंगल नहीं दिया है तो आप cos थीटा की वैल्यू मत रखिएगा, लेकिन दिया है तो ही रखिएगा, अदरवाइज में नहीं रखने की जरूरत। 10 मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है, इसमें उसे 40 सेकंड का टाइम लगता है। कितने सेकंड का? 40 सेकंड का। तो ऑलरेडी टाइम को कितना दे रखा है? उसने 40 दे रखा है, तो 40 नीचे रख दीजिएगा, भाग देंगे तो कितना वाट आ जाएगा? 10 वाट। कितना वाट आ जाएगा? 10 वाट आ जाएगा, 10 वाट। अब एक बात बताइए, यहाँ पे तो आपको पता है कि वृत्तीय पाथ पर कार्य शून्य होता है, विस्थापन नहीं होगा तब कार्य शून्य होता है, या कुली द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। अब आप बताइए, हम पावर वाले चैप्टर में आके अब फिर से बताएंगे कि काम कब कब शून्य होता है? जब हम कार्य चैप्टर पढ़ा रहे थे, वर्क डन, तो वर्क में तो हम आपको बताई थे कि वर्क कब कब जीरो होता है, तो वहां का कंसेप्ट वहां लगाएंगे ना जी। क्या बार बार हम जब भी कोई नया चीज आएगा तो फिर पुराने को तो बताएंगे नहीं यहाँ पर। इससे एक क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। कहेगा कि एक मोटर की शक्ति ज्ञात कीजिए, किसी मोटर का पावर ज्ञात कीजिए। ऐसे मोटर की शक्ति ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर गहरे तालाब से 600 केजी पानी, हम लीटर नहीं देते हैं क्योंकि देखिए एग्जाम में भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, केजी देते हैं। 600 केजी पानी को महज 10 सेकंड में वो मोटर फेंक देता है, 10 सेकंड में मोटर फेंक देता है, तो उसकी शक्ति बताइए। तो देखिए m की जगह पे कितना मास है? 600 केजी पानी था। g की जगह पे 9.8 होता है, हम 10 ले लेते हैं। कितना गहरा तालाब था? 10 मीटर गहरा तालाब था, 10 मीटर गहरा तालाब था, 600 केजी पानी था। यह मोटर उस तालाब से पानी को कितने सेकंड में फेंक देता है? महज 10 सेकंड में ही फेंक देता है। तो 10 सेकंड में फेंक देता है तो टाइम से भाग दीजिए, इससे ये कट जाएगा 6000 वाट। ससुरा 6000 वाट। तो आप इसे 6000 वाट बोलेंगे ना, लेकिन ऑप्शन में 6000 वाट रहबे नहीं करेगा। ससुरा पगला जाएगा लड़का। तो भैया यूट्यूब की दुनिया में या ऑनलाइन की दुनिया में 000 को के कहा जाता है। 000 को क्या कहा जाता है? के। जैसे अगर किसी के सब्सक्राइबर देखेंगे ना, अगर उसके सब्सक्राइबर जो हैं 10,000 हैं, तो 10,000 को क्या लिखेगा? इसे 10,000 है ना, ये 000 नहीं लिखता है क्योंकि जगह कम है, तो 10 लिख के GGG की जगह के लिख देगा। 10,000 का मतलब क्या था? के मतलब किलो। वही यहाँ भी लिखेगा। 6 है ना, 6, तो 6 की जगह पे 6 लिख देगा, इसके जगह पे के लिख देगा। ये तो वैल्यू है। पावर को किसमें नापते हैं? वाट में। 6 किलो वाट कितने आ गया? 6 किलो वाट। नहीं समझ में आ गया? यही तो होता है वाट। अब इसमें एक और क्वेश्चन क्या पूछेगा? 6 किलो वाट आंसर आ गया ना? हाँ हाँ 6 किलो वाट। वाट जरूर लीजिएगा जी, के भी बोल देंगे, KW। आगे समझे? एक और क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बताइए, एक मोटर है, क्या है? एक मोटर जिसका क्षमता, क्षमता मतलब क्या होता है? शक्ति, जिसकी शक्ति, एक मोटर जिसकी शक्ति 600
वाट है। कितना वाट है? नहीं, एक काम करते हैं, 746। एक मोटर है जिसकी शक्ति 1 हॉर्स पावर है, एचपी बोलते हैं शॉर्टकट में, एचपी लिख देते हैं हॉर्स पावर में। तो मोटर की शक्ति कितने हॉर्स पावर है? 1 हॉर्स पावर है। एक 20 मीटर गहरा तालाब है, 20 मीटर गहरा तालाब है, उस तालाब में टोटल 2000 केजी पानी है। हम लीटर में नहीं लेते हैं, पानी है, जल है। कितना समय में ये पूरे पानी को बाहर फेंक देगा? कितने टाइम में ये पूरे पानी को फेंक देगा? कितने टाइम में पूरे पानी को फेंक देगा? आंसर दीजिए, आंसर फटाफट। कितने टाइम में पूरे पानी को फेंक देगा? सर बल्ब पर 100 वाट का मतलब क्या होता है? वो इलेक्ट्रिक में पढ़ाएंगे, ये मैकेनिकल चैप्टर चल रहा है अभी, आपको मैकेनिकल यांत्रिक चीज चल रहा है ऊपर नीचे वाला, और बल्ब वाला इलेक्ट्रिक में पढ़ाएंगे। धूप में सर क्यों दर्द करता है? डॉक्टर से मिल लीजिए। कितना? अरे भाई ये 1000 में क्या है भाई? टाइम ना पूछ रहे हैं, टाइम तो, टाइम तो सेकंड में ना आएगा यार, या तो सेकंड में दो, मिनट में दो, घंटा में दो यार, खाली आंसर दे देते हो। यूनिट तो जरूर लिखिएगा ना। 4,40,000 सेकंड। हाँ ठीक है भाई, उसका पता नहीं कितना आ गया बेवकूफ। जल्दी बताइए, बहुत ज्यादा समय। एक टोका रहा है सर 1 सेकंड में फेंक देगा, पॉसिबल है नहीं है कि 1 एचपी के, यार 1 एचपी का मोटर बहुत कम पावरफुल होता है यार। 1 एचपी का पावर कितना होता है? एक नॉर्मल घर के लिए होता है 1 एचपी। देखिए यहाँ देखिए, अब टाइम खत्म, आप इतना देर में तो आ जाना चाहिए यार, क्या कर रहा है? नोट्स में पावर का फॉर्मूला नहीं है, आप बात करते हो। डब्ल्यू अपन टी आप कैसे देगा? नोट्स में पावर का फॉर्मूला नहीं है, देखो भाई ये नोट्स है, ये लिखा ना डब्ल्यू अपन टी। डब्ल्यू का 2 फॉर्मूला बताए थे। हाँ, आपको हाथ पकड़ के कोई नहीं ना पढ़ाएगा, फिजिक्स पढ़ने के लिए कुछ दिमाग पहले से रहना चाहिए। नोट्स में स्पष्ट लिखा है पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन टी। अब कह रहा है कि सर ई डब्ल्यू का जो 2 फॉर्मूला लिखे हैं, एफ एस कॉस थीटा, पकलोलवा कहीं का, डब्ल्यू का 2 फॉर्मूला नहीं बताए थे जब वर्क पढ़ा रहे थे? तो एगो एम जी एच, और कौन सी किए हैं? या तो यहाँ से सीधे डब्ल्यू निकालो, या तो डब्ल्यू यहाँ से निकालो, या तो डब्ल्यू यहाँ से निकालो। बात करता है। देखिए पावर इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू एम जी एच, क्योंकि ऊंचाई पे काम हो रहा है तो एम जी एच अपन टी। पावर कितना है? पावर 1 हॉर्स पावर, यानी 746 वाट है, इधर लिख देंगे 746 वाट। कितनी पानी निकालना है? 20,000 की 2000 के जी है। जी की वैल्यू 10 मान लीजिए, हाइट है इसका 20 मीटर, गहरा तालाब है। कितना टाइम लगेगा? तो टाइम का पता ही नहीं है, तो टाइम को इधर भेज दीजिए। टाइम इस सब में गुणा कर दीजिए, ये 4 हो जाएगा। जीरो गिनी, 1 2 3 4 5, सोच रहा 5 को जीरो, 4 लाख बटा 746 वाट। चलिए एक्चुअली क्या है, क्या ऑटोमेटिक मुंह से क्वेश्चन बना दिए, इसलिए कटने वाला वैल्यू नहीं है, लेकिन जो भी आएगा एक्स वाई जेड कुछ भी आएगा वो सेकंड में दे दीजिएगा। सेकंड में नहीं रहेगा तो मिनट में आएगा, 60 से फिर भाग देंगे तो मिनट में आएगा, फिर घंटा में आ सकता है, कुछ भी में आ सकता है। आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना? 2 ही चीज पूछेगा, या तो कितना टाइम लेगा, या तो फिर मोटर का पावर कितना। मोटर का पावर पूछा तो सीधे सॉल्व कर दीजिएगा, और टाइम पूछा तो फिर ऐसे सॉल्व कीजिएगा, इसको इधर भेज देंगे, इसको यहाँ ला देंगे, और कोई क्वेश्चन इससे नहीं पूछता है दूसरा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ भाई कुछ भाग दे दी, 56 सेकंड। नहीं यार 56 सेकंड नहीं आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए यार, जो भी आंसर आएगा। सर आपके फिजिक्स का लिपस्टिक वाला वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, उस असंजक बल पढ़ाए थे ना, सरफेस टेंशन का लिपस्टिक वाला, वो वायरल हो रहा है, बहुत लोग अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं। लगाने दीजिए भाई, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन सुनिए तुम, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, इतना तो सबको पता है, वर्क अपॉन टाइम। अब पावर में और टाइम में ना हमेशा रिलेशन उल्टा है, यानी देखिए ये एक ऊपर बैठा है, नीचे बैठा है, इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी व्युत्क्रमानुपाती। मतलब एक बढ़ेगा ना तो दूसरा घट जाएगा,
एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। मतलब क्या है कि अगर कोई मोटर है या कोई मशीन है जो बहुत ज्यादा टाइम ले रही है किसी काम को करने के लिए, तो इसका मतलब फिक्स है कि उस मशीन का पावर कम है। यही ना रिलेशन बता रहा है, पावर क्या है, कम है, जेन्युइन बात है। लेकिन अगर इसी का उल्टा देखेंगे कि कोई मोटर है जो ससुरा 20 हाउस पावर का है, हाउस पावर नहीं होता है यार, कई लोग उसको हाउस पावर कहते हैं, घर की शक्ति नहीं, घोड़ा की शक्ति हॉर्स पावर। देखिए, अगर कोई घर में अगर कोई मोटर या कोई मशीन बहुत हैवी है तो कंफर्म है कि उसका पावर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। पावर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और तब टाइम क्या करेगी, कम लेगी, टाइम कम लेगी। किसी को दिक्कत, आगे बढ़ जाना तो बच्चा वाला चीज है यार। इसमें इसमें पावर में इसमें रिलेशन उल्टा होता है। काम अगर सेम करना हो, सेम काम अगर करना हो तो अगर पावर बढ़ा देंगे तो टाइम कम लेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो घर में जब आप मोटर लगवाइएगा ना, घर में कभी भी आप क्या करेंगे, मोटर लगवाएंगे तो याद रखिएगा, कई लोग कहते हैं लोग कि सर जी 1 HP का मोटर लगाते हैं, बिजली कम लेगा, 746 वाट न लेगा, कम बिजली का मोटर लेते हैं। अरे भैया, आप गजब काम करते हो यार। एक बात बताइए तो, 1 हॉर्स पावर का अगर आप अपने यहाँ मोटर लगवाते हैं तो कितना देर वो चलेगा, जरा देखिए। टाइमिंग देखिए, पावर इज इक्वल टू mgh होता है। आपके घर की mgh/t, कितना का मोटर लिए, 746 वाट, यानी 1 पावर का। 1000 kg का आपका वो रहता है, 10,000 kg, 10,000 लीटर का क्या रहता है, 1000 लीटर का पानी रहता है। 1000 kg मान लीजिए उसको, लीटर केजी में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, इंटू जी। और आपकी घर की ऊंचाई मान लीजिए 40, कितने मीटर होगी, कितना मीटर होता है यार, 5 मीटर का एक फ्लोर होता है मोटामोटी, एक फ्लोर 5 मीटर का होता है। आपका 4 फ्लोर होगा, 4×5 = 20, 20 मीटर का आपका घर होगा, मान लीजिए 4 तल्ला है तो 20 मीटर का घर होगा। बटा टाइमिंग दे दीजिए, बटा टाइमिंग देख लीजिए। अब इसमें भाग दीजिए भाई, कितना हो गया, दो, कितना जीरो, 1 2 3 4 5, 2,00,000/746, 740 लिख दिए, 746। आंसर देखिए तो इसमें कितना आ रहा है, देखिए आंसर कितना आएगा, कैलकुलेटर से निकाल दो भाई, 2 लाख में कौन भाग देगा भाई, 746 वाट, यानी कितना टाइम ले रहा है ये, 268 सेकंड ले रहा है, 268 सेकंड लेगा, इतना टाइम लेगा। लेकिन अगर आप वही अगर 2 HP का ले लेते हैं, कितना पावर का, 2 HP का ले लेते हैं, तो केवल यहाँ 786 में आपको कितना से 2 से भाग दे देना पड़ेगा। और देखिए ना, 2 लाख, ना भैया, देखिए यहाँ भाग दे देते हैं 1492, वो 134 सेकंड लेगा। अगर 2 HP का ले लेंगे तो कितना सेकंड लेगा, 134 सेकंड ले लेता है। कितना सेकंड लेगा, 134 सेकंड। अब देख लीजिए, आपको अगर टाइम बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम बचाना है तो आप पावर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। आप चाहते हैं कि मोटर में धड़ाक से पानी भर जाए, आप यही सेम फॉर्मूला कि मोटर का पावर क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और टाइमिंग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। टाइमिंग क्या करेगा, घट जाएगा। तो देखिए, आप एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि बिजली बिल बच जाएगा या ये बच जाएगा, जरा एक बात बताओ भाई, बिजली बिल केवल ये डिपेंड थोड़ी करता है कि मशीन बड़ा है या छोटा है, टाइमिंग पे भी तो डिपेंड करता है बिजली बिल। तो आपने अगर क्षमता बढ़ा दिया मोटर का, 2 HP का मोटर ले लिए, तो जेन्युइन है कि 2 HP का मोटर 134 सेकंड में ही भर देगा। जबकि अगर 1 HP का मोटर लेंगे तो 268 सेकंड में भरेगा। लगभग लगभग यही होता है, आप गुणा भाग में देख लीजिएगा यहाँ पर। तो आप पावर अगर घर में मोटर लगाएंगे 1 HP का तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ओवरऑल में लास्ट में बात वही आती है कि भैया वो कम पावर का है तो आपका बिजली कम ले रहा है, लेकिन ज्यादा समय तक चलेगा। 2 HP का लेंगे, धड़ाक से चढ़ा देगा ऊपर में। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपको अगर मोटर चाहते हैं कि आधा घंटा तक चले घन 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 घन, उससे अच्छा क्या हैवी पावर कर लीजिए, चलाइए, बतिया बराबरे पड़ जाएगा, वहां पे चढ़ा देगा जल्दी में। तो पावर और टाइम में आपको अंतर समझ में आ रहा है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग का भी एक क्वेश्चन आपके मटेरियल में है, उसे स्प्रिंग से क्वेश्चन नहीं आते। आगे देखिए, इसके बाद का क्या चैप्टर है भाई, पावर के बाद चैप्टर का नाम क्या है,
और बता दिए ना, उसमें न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, आप देखते चलिए। क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन सारा बन जाएगा। देखिए बना, क्वेश्चन बनवा देते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि व्यक्ति जिसका द्रव्यमान 50 केजी है, तो एक आदमी है, कितने केजी का है? 50 केजी का आदमी है। कह रहा है कि वह यदि वह 1 मीटर वाली 100 सीढ़ियां चढ़ता है, तो ये देखिए सीढ़ी कितनी चढ़ता है, सीढ़ी सीढ़ी 1 मीटर लंबी सीढ़ी है, लेकिन ऐसी ऐसी कितनी सीढ़ियां हैं? 100। यानी टोटल वो कितना चढ़ रहा है? 100 मीटर चढ़ रहा है। 1 मीटर ऊंची सीढ़ी है, ऐसी ऐसी 100 सीढ़ियां चढ़ रहा है। चढ़ने में वो 60 सेकंड टाइम ले रहा है। कितना सेकंड टाइम ले रहा है? 60 सेकंड टाइम ले रहा है। उस आदमी का पावर कितना है, उसकी शक्ति कितनी है? तो निकाल तो सकते हैं ना भाई। पी बराबर ऊंचाई पे चढ़ने वाला काम mgh/t, कितने केजी का था? 50 केजी का। जी का वैल्यू 10, कितनी ऊंचाई पे चढ़ा? 100 मीटर की ऊंचाई पे। नीचे कितना? 60। 0 से 0 भाग दे दीजिए, ऊपर आ जाएगा 5000/6। हो गया। सेम क्वेश्चन है, आराम से आप बताते रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन काफी नॉर्मल है, इसमें आप बना सकते हैं। अब इसके बाद बताते हैं द्रव्यमान केंद्र, मास, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है भैया? सेंटर ऑफ मास। फिजिक्स का पीडीएफ डिड नॉट ओपन, प्लीज चेक दिस। ओके, आई विल चेक। वहां देखिए उसको क्या प्रॉब्लम है, सीबीएसई बोर्ड वाला। देखिए बहुत ध्यान से, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? मास मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का, कोई किसी चीज का कितना एरिया है। मास मतलब बेसिकली वो कोई भी चीज कितनी बड़ी है। मास जो होता है ना, बड़े चीज को दर्शाता है, कितना बड़ा है। जैसे बताइए, हमारा मास ज्यादा है कि अमित शाह जी का ज्यादा है? अमित शाह मोटे हैं, हम क्या दुबले पतले हैं। हमारा मास कम है, अमित शाह का मास ज्यादा है। लेकिन कोई भी मास का एक सेंटर पॉइंट होता है। क्या होता है? सेंटर पॉइंट होता है। वो सेंटर पॉइंट जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया, बाउंस कर गया। और बाउंस करने वाला बतिया है, देखिए हम आपको आराम से समझा देते हैं। ये छोटुआ है, ठीक है? अभी छोटुआ समझिए, या हम ये छोटुआ है, इसके बीच में इसकी नाभि है। रावण का अमृत कहाँ था? नाभि के पास था। यहाँ पे ये उसका नाभि है। नाभि एकदम सेंटर में होता है। तो किसी भी चीज का जो सेंटर ऑफ मास होता है, वो अगर बीच में है ना, तो वो चीज गिरेगी नहीं। जैसे हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ है? नाभि में। अगर हम इतना झुक भी जाएंगे ना, तो हम नहीं गिरेंगे। रीजन क्या है नहीं गिरने का? सबसे बड़ा रीजन क्या है? अरे भाई क्या हो गया इसको? तेरा हो गया। देखिए, अगर हमारा सेंटर ऑफ मास बीच में है, तो सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र के लिए दो ही नियम है। ये कहाँ रहना चाहिए? एकदम मध्य में रहना चाहिए। और ये कहाँ रहना चाहिए? नीचे के डायरेक्शन में रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? नीचे, यानी बॉटम में रहना चाहिए, नीचे की ओर रहना चाहिए। ये दो शर्तें होती हैं। अभी इधर मत जाइए, अभी यहाँ समझिए। सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट को बोलते हैं जो पॉइंट पर ही उस टोटल बॉडी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ एनी बॉडी इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। वहीं से वो कंट्रोल होता है। अभी भी नहीं समझ में आएगा। देखिए, हम यहाँ, मेरा नाभि, हम इतना झुक जाएंगे नहीं गिरेंगे, इधर झुक जाएंगे नहीं गिरेंगे, आगे झुक जाएंगे नहीं गिरेंगे, पीछे झुक जाएंगे नहीं गिरेंगे। रीजन समझिए, क्योंकि कंट्रोलिंग पॉइंट क्या था हमारा? हमारे बॉडी का कंट्रोलिंग पॉइंट था नाभि। और हम नाभि को तो कहीं डिस्टर्ब ही नहीं किए, हम तो केवल अपने बॉडी को झिला रहे थे। तो बॉडी सर हमारा कंट्रोलिंग पॉइंट थोड़ी है, कंट्रोलिंग पॉइंट हमारा नाभि है। एक काम करते हैं, हम बॉडी और इसको यहीं रखते हैं, नाभि को इधर भेजते हैं। ले ढह जाएंगे हम यहाँ पर। तो किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट का मेन कंट्रोलिंग पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इसी पॉइंट से इस पूरे बॉडी के मास को डिस्टर्ब या बैलेंस किया जा सकता है। तो हम आपसे कहते हैं, किसी भी चीज को डिस्टर्ब करना है, उसका बैलेंस बिगाड़ देना है, तो बैलेंस बिगाड़ने के लिए उसके बॉडी को डिस्टर्ब करेंगे या उसके सेंटर ऑफ मास को डिस्टर्ब करेंगे। जेन्युइन है, मेरा सेंटर ऑफ मास मेरा नाभि है। हमारा सर इधर उधर करिए ना, नहीं गिरेंगे। हाथ इधर उधर करेंगे नहीं गिरेंगे, ऐसे ऐसे नहीं गिरेंगे। पैर फेंक देंगे नहीं गिरेंगे। लेकिन नाभि ऐसे कर देंगे तो गिर जाएंगे। अगर किसी चीज का बैलेंस बनाना है, तो बैलेंस बनाते वक्त हम उसके बॉडी स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे कि सेंटर ऑफ मास को ध्यान देंगे। तो भैया सेंटर ऑफ मास को ध्यान देंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर ही पूरी बॉडी कंट्रोल की जा सकती है। समझ में आ गया कि नहीं? पूरी बॉडी कहाँ कंट्रोल की जा सकती है? सेंटर ऑफ मास पर की जा सकती है। आगे बढ़ जाए।
किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर ऑफ मास को कंट्रोल करने के लिए, यानी बैलेंस बनाने के लिए, क्या करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए। अगर आप सेंटर मास को बैलेंस बनाना चाहते हैं तो दो चीजें, उस चीज उसके सेंटर ऑफ मास को बीच में रखिए और नीचे के पार्ट में रखिए। कैसे, देखिए ध्यान से। एक लाठी है ब्लैक कलर का, कोहड़ा समझते हैं, कोहड़ा कद्दू इतना बड़ा होता है, नहीं समझता है, लो कोहड़ा इतना बड़ा। तरबूजा समझते हैं, वाटरमेलन, तरबूजा अब समझ सकता है, सीबीएसई बोर्ड वाले भी समझेगा। वाटरमेलन, भाई ज्योग्राफी। सर हॉर्स पावर में क्या क्यों मेजर करते हैं? ये एक एवरेज वैल्यू होता है बाबू, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर में इसीलिए मेजर करते हैं कि ये ना ज़्यादा बड़ी वैल्यू है ना ही छोटी वैल्यू है। अगर हॉर्स पावर से ज़्यादा जाते हैं तो इंजन का पावर कहा जाता है कि बहुत पावरफुल है, और 1 हॉर्स पावर यानी 746 वाट से नीचे आते हैं तो कहा जाता है कि नॉर्मल है। एक एवरेज वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को केजी में नापते हैं, नॉर्मली 1 केजी। ऐसा थोड़ी है यार कि 1 केजी से नीचे कुछ नहीं होता है, सिर्फ 1 ग्राम होता है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को 1 केजी से कम खरीदते हैं तो दिमाग में बैठ जाता है कि यार ये कम खरीद रहा है, और 1 केजी से ज़्यादा खरीदते हैं तो कहा जाता है कि नहीं नॉर्मल ज़्यादा चीज़ खरीद रहा है। तो एक एवरेज वैल्यू होती है केजी। हालांकि ग्राम भी होता है, मिलीग्राम भी होता है। आप सोना खरीदने जाते हैं तो केजी में थोड़ी खरीदते हैं यार। लौंग इलायची खरीदने जाते हैं 1 किलो लौंग नहीं ना खरीदेंगे। लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं यार, तो एक एवरेज निकाल लिया जाता है। वैसे ही शक्ति बहुत चीजों की होती है, ट्रक की शक्ति होती है या टेम्पू की होती है, मोटर की होती है, हर चीज की होती है। तो एक एवरेज निकाला गया कि बीच में कौन रहेगा, जहां से हम ये देख सके कि इसके ऊपर वाली चीज वैल्यू ज्यादा मांग रहा है, नीचे वाला कम है। इसीलिए हम लोग 746 वाट को लेते हैं और इसे 1 हॉर्स पावर के बराबर माना जाता है। चलिए आगे देखिए, ये काला रंग का है, लाठी है। ये क्या है, लाठी है। इसके ऊपर एक वाटरमेलन लगा दिए, वाटरमेलन, ठीक है। और एक ये रेड कलर वाली लाठी है, इसके नीचे हम सेम लाठी है, सेम वाटरमेलन है। आप बताइए कौन सा बैलेंस रहेगा, ब्लैक या वाइट, ब्लैक या रेड? बैलेंस कौन रहेगा, ब्लैक या रेड? रेड वाला, वेरी गुड। क्यों भैया रेड वाला, क्यों? यहाँ तो ये मिडिल में है नहीं, मिडिल में है, हाँ देखिए मिडिल में है। लठिया को कोचा है बिचवा में, लठिया को कोचा है बिचवा में, इधर भी लठिया को कोचा है बिचवा में। कोच देना का मतलब समझते हैं, तो पुट समथिंग इन अदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज कोच देना। समझ में आना, कोच देना मतलब होता है घुसेड़ देना उसमें। तो कोचा तो है मिडिल में, तो मिडिल से समझ में आ गया। तो खाली मिडिल में कोच देने से बैलेंस थोड़े हो जाता है, उस ससुरा उसको नीचे कोचना है। यो के खोपड़िया में ऊपर कोच दिया है, ये नीचे कोचा है, इसलिए लठिया बैलेंस रहेगा। किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए दो चीज को ध्यान में रखना है, वो मिडिल में रहना चाहिए और नीचे के डायरेक्शन में रहना चाहिए। किसी को कोई डायरेक्शन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और एग्जांपल दीजिए। ये कोई पिरामिड टाइप का ही है, और एक ये रेड कलर का, सेम स्ट्रक्चर सेम साइज है। बताइए बैलेंस कौन रहेगा, रेड या ब्लैक? बैलेंस कौन रहेगा, रेड वाला, वेरी गुड। सर बाइक में सीसी क्या होता है, इंजन पढ़ाएंगे तो बता देंगे। हालांकि आप अगर आपको अभी जल्दी है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए मोटर या फिर इंजन सर्च कीजिए या 2 स्ट्रोक इंजन सर्च कीजिए, यूट्यूब पे पढ़ा चुके हैं। सीसी पावर होता है उसका, क्रेनियम क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। इंजन पढ़ाएंगे बाबू तब बता देंगे। यहाँ ये है, देखिए आंसर दे देना बड़ी बात नहीं होती है बाबू, आंसरवा आया कहाँ से ये तो 2 दिन का बच्चा भी बता देगा कि भाई ढिमला जाएगा। ढिमला जाने का मतलब समझते हैं, नहीं समझता है। सीबीएसई बोर्ड वाला ढिमलाने का मतलब नहीं समझता है। देखिए ध्यान से, इसका कहने का मतलब है कि बैलेंस के लिए, बैलेंस के लिए मिडिल में होना जरूरी है। तो इसका भी टोटल वेट मिडिल में है, इसका भी टोटल वेट मिडिल में है, लेकिन नीचे होना जरूरी है। तो इसका सरफेस जो नीचे वाला एरिया है वो क्या है, एरिया ज्यादा है, बैलेंस कर लेगा। इसका निचला एरिया क्या है, कम है, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन को भी ध्यान में रखना है। समझ में आया? चलिए आगे देखिए।
एक बिल्डिंग बनाई जा रही है, ये एक बिल्डिंग है, ऐसा बिल्डिंग बनाया है, और एक ये बिल्डिंग है, रेड कलर की बिल्डिंग है। बताइए कौन सी बिल्डिंग बैलेंस है? कौन सी बिल्डिंग बैलेंस? हाँ रेड वाला, हाँ रेड वाला, रेड वाला बैलेंस। हम चाहते हैं कि हमारा घर का डिजाइन ऐसा रहे, गुलदस्ता जैसा। हम चाहते हैं मेरा घर ऐसे बने, यहाँ रेलिंग लगा देंगे, यहाँ हम रहेंगे, यहाँ मेरी मैडम, हम सब लोग नीचे का नज़ारा देखेंगे। समझ गया? एक खान सर, एक खान सर बॉ देहात में ये हम हैं, हमारा ब्याह होगा, पत्नी आएगी तो इधर रहेगी। हम चाहते हैं मेरा घर ऐसे रहे। तो आप सब तो घरवा उलाटने के फेर में है, सब सब कह रहा है कि नीला नीला वाला घरवा गिर जाएगा, तो उलाट देगा सब तुम लोग। तो क्या हम उलट जाएंगे? हम चाहते हैं कि ये वाला घर भी बैलेंस में रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता भाई, हम उलट जाएंगे कि नहीं उल्टेंगे? हम चाहते हैं कि मेरा घरवा न उल्टे, हम चाहते हैं कि मेरा घरवा न उल्टे। देखो बबुआ, यहीं पर मेन कॉन्सेप्ट आ जाता है सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास कहता है कि इसका टोटल वेट कितना था, टोटल वेट कितना था, और टोटल वेट का यदि आपने आधा से ज्यादा वेट नीचे की ओर ढकेल दिया तो समझिएगा कि आपका घर नहीं उल्टेगा। समझ में आ गया? तो मान के चलिए कि हमारा ई वाला घरवा 100 केजी का था, 100 केजी का टोटल ही घरवा का वेट 100 टन था। मान लिया, अरे केजी बोलेंगे तो कहेगा सर कि 100 केजी की तो खान सर आपकी मैडमें हो जाएंगी। हाँ है कि नहीं? मान लीजिए ब्याह होगा मेरा, वो ब्याह से पहले ना लड़की सब साइकिल का टायर रहती है, दुबली पतली, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस। सदिया के 2 साल बाद ट्रैक्टर का एकदम भयानक हो जाती है, जेसीबी टाइप की। 100 केजी की तो वह हो जाएगी, 100 टन का मान लीजिए। हम अपना ये घर अच्छा बनाना चाहते हैं, इसलिए हम इंजीनियर से कहेंगे कि देख भैया, इस 100 टन में से आधा से ज्यादा वैल्यू यानी 60 टन ते निचवे झोंक दे, तो निचवा वाला बेसमेंटवा मोटहन कर देगा, एबी बना देगा, तो भयानक सीमेंट गिट्टी मसाला निचवा झोंक देगा, और ऊपर वाला चीजवा मतलब पिलर उलर देके हल्का कर देगा। तो इसका 60% वेट नीचे और 40% ऊपर, ना हम गिरेंगे ना हमारी मैडम गिरेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सेंटर ऑफ मास हो गया। तो सेंटर ऑफ मास जो डिपेंड करता है कि उसका मैक्सिमम वेट किस डायरेक्शन में है। यदि मैक्सिमम वेट नीचे की ओर है तो वो नहीं गिरेगा। अब बताइए भैया कौन सी बिल्डिंग गिरेगी? क्या हमारी वाली गिरेगी? हो गया? नहीं गिरेगा, हाँ वेरी गुड, नहीं गिरेगा। अरे वाह, समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। बुर्ज खलीफा देखें, बड़ी बिल्डिंग है एगो ससुरी, बहुत बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। एगो गाना भी है, दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा, है कि नहीं? तो लड़कियां खुश हो जाती है, अरे वाह मेरा वाला कितना मानता है, हमारा बुर्ज खलीफा दिखा देगा। अरे चट्टा कहीं का, वो 12,000 करोड़ की बिल्डिंग है, दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा। लड़की सब न लोल होती है, लड़कियों को फुसलाना बहुत आसान। ओ माय गॉड, तू चमगादड़ भी रहेगी ना तो कहो परी हो तू, खुश हो जाएगी। ओ माय गॉड, यही लड़कवा ठीक है, वो ठीक नहीं, एकरे से फंस जाओ। समझ में आ गया कि नहीं? और बाद बवाल होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, मार होगा, तो दू समाज में मार हो जाएगा। ऊंचे जात में नीचे जात में मार करा देगी सब, एक धर्म से दूसरे धर्म। अरे का जरूरत है फंसले बिना रे तोरा के, घरे में बैठना, बाबूजी खोज के लाएंगे। ढेर फंसे के जल्दी है तो बाप से कह दो बियाह कर दे हमरा से, हमरा जल्दी हो तो बुर्ज खलीफा दिला दे। बात मारे ना इनका बुर्ज खलीफा दिला दी, बुर्ज खलीफा करोड़पति की जगह ऐसे बुर्ज खलीफा। आपने कभी ध्यान दिया बुर्ज खलीफा में कि ससुरा इस साइड साइड में काहे एक्स्ट्रा बिल्डिंग निकाल रहा है इस टाइप का बुर्ज खलीफा में, और ऊपर खाली ये गो ले गया सौसे हैंगन खड़े? क्योंकि क्योंकि
सेंटर ऑफ मास कहता है कि ज्यादातर वेट को, ज्यादातर लोड को निचवा रखिए, इसलिए निचवा का वैल्यू ज्यादा चौड़ा और ऊपरा है ने घपाक से ऊपर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया? सेंटर ऑफ मास क्या कहता है? समझ गया? नीचे रहता है। नहीं समझ में आ रहा है इसमें? पीसा का मीनार, अरे भाई साहब बड़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा। पीसा का मीनार, ये पीसा का मीनार हमसे बनिए नहीं पाएगा, उसके लिए फोटो निकाल लेते हैं। ये पीसा का मीनार किस देश में, कितने लोग बता सकते हैं? कितने लोग बता सकते हैं पीसा का मीनार? ये तो कुतुब मीनार है यार। इटली, वेरी गुड। इटली से हम लोग किसका आयात किए हैं? किस महिला का आयात इटली से हुआ है? किस महिला का आयात इटली से हुआ है? नहीं बता रहा सर। इटली देखो एक कर रहा है सर, इटली पिज्जा का मना दुबई में है। पकलो, सोनिया गांधी। चलो बाबू देखो, एक चीज देखिए तो, पीसा का मीनार का इंजीनियर ससुरा इतना होशियार था कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इधर बालकनी दिया है और खूब अच्छा खोखला खोखला जगह, और निचवा वाले में देखिए, यहाँ वाले में कोनो बालकनी नहीं है, यहाँ तक में कोई बालकनी नहीं है, यहाँ एकदम ठोस दिया है। ये ससुरा पूरा का पूरा ठोस मटेरियल भरले है इसमें, और अंदर कमरा उमरा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा ठोस है। और इसमें क्या किया है, बाहर भी बालकनी और अंदर पूरा खोखला, यानी ये देख रहे हैं अजीब क्रीम रोल टाइप का है, नीचे खाइए ऊपर से काट लीजिए। समझ में आया? तो सारा काम उम भरा है इसके नीचे वाले में, सारा वेट इसका 60% नीचवे ठोक के रख दिया यहाँ पर। यहाँ अंदर पूरा ईंटा ऊंटा भर दिया है, सीमेंट उमेंट, और इसमें क्या रखा है, कुछ नहीं। एगो खोखला ऐसे बना दिया है, एगो खोखला ऐसे बना दिया है, हो गया। ये वाला हिस्सा रेलिंग हो गया, अंदर एगो सीढ़ी है, हो गया। काहे को गिर तो ससुरा कहीं का, अहिए तनी क्या करना है, यहाँ गिट्टी भर दो इसमें, ला गिट्टी भर दो इसमें, यहाँ 2 टाली गिट्टी ले आके भर दो ना, गिर जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ये जहां गिट्टी भरेंगे ये हो जाएगा, गिर तो पीसा का मीनार गिर तो गिर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? पीसा का मीनार, अरे कुछ नहीं है रे भाई, ज्यादातर वेट को नीचे फेंक दो, नहीं गिरेगा कोई भी चीज। समझ में आएगी नहीं आएगा? आगे बढ़े, और भी चीज देखना है इसमें आपको, समझेगा? पीसा का मीनार, सर बिजली का पोल क्यों नहीं गिरता है? भाई साहब एक बिजली का पोल पर एक पूरा वीडियो बनाए हैं, आप ट्रांसमिशन लाइन देख लीजिएगा उस पर, यूट्यूब पर। उसमें हर एक चीज बताए हैं कि ये इंसुलेटर क्या होता है और ये स्टे वायर क्या होता है। बिजली के तार में ना, जो जहां से स्टार्ट होता है एक साइड में एक तो तार होता है स्टे वायर, और जो बीच में होते हैं वो कभी गिरेंगे ही नहीं, आप काट भी दीजिएगा तो नीचे से, क्योंकि ऊपर से तार लगे रहते हैं। गिरने का डर केवल उसी खंभे को होता है जहां से वो खंभा स्टार्ट हुआ है या जहां घुमाव है। तो जहां स्टार्ट या घुमा होता है वहां पे एक अलग से तार डाल दिया जाता है जिसे स्टे वायर बोलते हैं, और यहाँ गे इंसुलेटर लगा दिया जाता है। सब कुछ पढ़ा चुके हैं उसमें, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। उसके लिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया? आप देखिए, सेंटर ऑफ मास ज्यादा वेट की ओर भागता है कि कम वेट की ओर? कितने लोग बता सकते हैं? जिधर वेट ज्यादा है सेंटर ऑफ मास उधर भागेगा, कि जिधर कम है उधर भागेगा? जिधर बताइए, हाई या लो, सेंटर ऑफ मास किधर जाता है? हाँ, जिधर ज्यादा है उधर, ज्यादा है उधर। देखिए ये छोटुआ है, छोटुआ है ना, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, लेकिन ये छोटुआ अपने हाथ में एगो बाल्टी से भरा पानी वाला बाल्टी ले लिया है, पानी वाला बाल्टी ले लिया। अब अभी आप ही लोग बोले हैं कि सेंटर ऑफ मास भाग जाता है जिधर लोड ज्यादा होता है। ये छोटुआ इधर ले लिया है, तो इसका सेंटर ऑफ मास ना इस बाल्टी के पास रह गया और ना इसके नाभि के पास रह गया, इसका सेंटर ऑफ मास इधर खसक गया। इसका सेंटर ऑफ मास इस बाल्टी और इसके नाभि के बीच में चलाया। छोटुआ रहेगा कि नहीं रहेगा? गिर जाएगा। छोटुआ गिर जाएगा। छोटुआ क्या करेगा? गिर जाएगा। इसलिए छोटुआ को जरूरी है
क्या जरूरी है कि वो सेंटर ऑफ मास को इधर खींच के लाए, इधर खींच के लाए, खींचाइबे नहीं करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमेशा ज्यादा वैल्यू जिधर रहता है, जिधर लोड ज्यादा रहता है उधर भाग जाता है। तो क्या करेगा छोटुआ, आप बताइए, आंसर दीजिए। छोटुआ क्या करेगा कि इसका सेंटर ऑफ मास वापस यहाँ आ जाए? क्या करेगा छोटुआ, हाथ जल्दी बताइए। सर माइकल जैक्सन का डांस हम कभी देखे नहीं है। माइकल जैक्सन का डांस, नचनिया सब तो बहुत खतरनाक नाचता है सब, वो सब कैसे कैसे नाच देता है सब समझे में नहीं। वो सब बैलेंस बनाता है सब नचनिया सब। क्या करेगा? हाँ वेरी गुड, वो दूसरी ओर हाथ फैला के झुक जाएगा। क्या, जैसे इधर बाल्टी लेगा ना तो एक हथवा ऐसे करके ऐसे झुक जाएगा दूसरी ओर। तो देखिएगा कोई हैवी लोड लेके आता है तो हथवा फैला देता है इसे। क्यों? क्योंकि जैसे ये हाथ तानेगा तो सेंटर ऑफ मास ये वाले की ओर भागेगा और वो हल्का सा इसके पास आ जाएगा, बीच में थोड़ा सा आ जाएगा। इसीलिए हैवी लोड लेने वाला व्यक्ति थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में झुक जाता है ताकि सेंटर ऑफ मास लिया जा सके। किसी को कोई दिक्कत? समझ गया? आगे ये कोई पहाड़ है, इस पहाड़ पर छोटिया चढ़ रही है। छोटिया नहीं चढ़ेगी, गिर उड़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। छोटुआ को चढ़ाते हैं, छोटुआ चढ़ रहा है, छोटिया गिर उड़ जाएगी तो फिर दिक्कतें हो जाएगा। देखिए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? यहाँ है। सेंटर ऑफ मास कहाँ है? यहाँ है। लेकिन ये सेंटर ऑफ मास बहुत ज्यादा हाइट पर है। रीजन देखिए तो, जमीन बराबर नहीं है, जमीन बराबर नहीं है, जमीन उबड़ खाबड़ है। जमीन क्या है? उबड़ खाबड़ है। इसलिए इसके सेंटर ऑफ मास को हमें नीचे करना है। सेंटर ऑफ मास को क्या करना है? नीचे करना है, क्योंकि नीचे करेंगे तभी ना इसके करीब आएगा। अभी देखिए ना जमीन से कितना दूर है सेंटर ऑफ मास उसका। अरे भाई सेंटर ऑफ मास ज्यादा दूर नहीं रहना चाहिए जमीन से, तो इसको क्या करना है? जमीन के पास लाना है। तभी छोटुआ क्या करेगा? तो छोटुआ को क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? तो छोटुआ कहेगा हम सेंटर ऑफ मास को नीचे लाते हैं। तो छोटुआ क्या करेगा? इस टाइप में हो जाएगा, छोटुआ झुक जाएगा। छोटुआ क्या करेगा? थोड़ा सा झुक जाएगा। तो पहाड़ पे चढ़ते समय आदमी थोड़ा सा झुक जाता है ताकि सेंटर ऑफ मास नीचे आ सके और बैलेंस हो सके। नहीं तो अगर छोटुआ ऐसे ऐसे चढ़े खड़े चढ़ेगा छोटुआ, तो छोटुआ का हाल ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। छोटुआ यहाँ से आके गिर जाएगा छोटुआ ऐसे। तो छोटुआ ऐसे नहीं हो, इसलिए छोटुआ झुक के चलता है। समझ में आ गया कि नहीं? छोटिया को नहीं चढ़ाएं कि छोटिया खड़े चढ़ती है ऐसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? छोटिया गई, जो खड़े चढ़ेगा खड़े गिरेगा, इसलिए पहाड़ पे चलते समय झुक जाना चाहिए। बुढ़ाऊ आदमी जो होता है ना उसके शरीर में शक्ति कम रहता है, तो ढर ढर चलता है ऐसे, ऐसे शक्ति घट जाता है। कहता है कि भैया हमारा सेंटर ऑफ मास इतना ऊपर है, एगो शक्ति नहीं है, इसलिए डैमेज होगा। इसलिए फिजिक्स का नियम मानते हुए बुढ़ाऊ आदमी छड़ी लेता है और हल्का सा झुक जाता है। हल्का जैसे झुकता है सेंटर ऑफ मास उसका नीचे चला आता है और वो ठुकुर ठुकुर चल देता है। तो बुढ़ऊ झुक के चलता है, पहाड़ पर झुक के चला जाता है सेंटर ऑफ मास के लिए। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं? बस में आदमी को ऊपर खड़ा नहीं होने दिया जाता है। क्यों नहीं होने दिया जाता है बस में ऊपर खड़ा? क्योंकि अगर आप बस को देखिएगा तो जितने भी बस होते हैं उनका सारा लोड नीचे होता है। बस होते हैं उनका सारा लोड, क्योंकि चक्का नीचे, चेचिस नीचे, इंजन नीचे, पूरा मोटर वगैरह इंजन नीचे, यहाँ पर ये वाला हिस्सा में होते हैं। और सीट वगैरह का लोड नीचे, यहाँ पे भी नीचे, सब नीचे होता है। क्यों नीचे होता है भैया? सारा का सारा लोड नीचे रखना है, और आदमी भी यहीं बैठे रहते हैं। ठीक है, लोड को नीचे रखना है। पता चला आप 50 गो आदमी को ऊपर बैठा दिए, सब सुथरा ऊपर बैठ गया, अभी भी बैलेंस है, क्योंकि नीचे भी भीड़ है। ऊपर कब बैठाता है? जब निचवा भीड़ रहता है। तो निचवा इतना कोच के बैठा दो, पूरा कोच के ससुरा निचवा भर देगा साला 150 आदमी को, ऊपर भेज देगा 50 गो को ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही में कोनो खड़ा हो जाएगा ना ऐसे दूगो यहाँ पे, तो दिक्कत हो जाता है। तो जो बिहार के स्टूडेंट हैं आप देखेंगे बसवा पे ऊपर बैठाता है, और जब टिकट मांगने आता है ना तो झुक के चलता है ऊपर। जानता है कि खड़ा होंगे ना तो डिसबैलेंस होकर बसवा गिर जाएगा नीचे। तो बस में भी इंसान को ऊपर में खड़ा होने नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ऊपर की ओर चला जाएगा। जैसे ऊपर चला जाएगा तो ढिमला जाएगा बस। चलते हैं
आज के लिए सेंटर ऑफ मास के लिए रहें, कल पढ़ाएंगे आगे।